होती है जो आप किस तरह डील कर रहे हैं? देखिए, कोरोना से कुछ चेंजेस तो आए हैं, एंड नाउ सिंस दे आर दीज आर स्पेशल टाइम्स, तो हमें कुछ स्पेशल ही करना पड़ता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ टू, बिग चैलेंज इज़ हाउ टू मेंटेन ए डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस अमंग फैमिली मेम्बर्स। बाहर से तो हम रख पाते हैं, पर जब हम घर जाते हैं तो हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे, और परिवार से जो हमारे अपने बुज़ुर्ग हैं उनसे भी हमें दूरी बनाए रखनी पड़ती है। बट ऑफ कोर्स सिंस वी आर ट्रेंड इन इन्फेक्शन कंट्रोल, तो पहले तो हम अपने वर्क प्लेस पे ही इतनी सेफ्टी रखते हैं जिससे कि वो घर तक या हमारे हमारे साथ इन्फेक्शन जो है सोसाइटी में ना जाए। बट कुछ चैलेंजेस हैं कि जाते ही हमें अपने बच्चों से या उन परिवार से मिलने से पहले अपने आप को डिकंटामिनेट करना होता है, जिसके लिए हम एकदम पहले नहाते हैं, वी चेंज आर क्लोथ्स एंड क्लोथ्स आर सेंट फॉर वॉशिंग, एंड देन वी मूव ऑन टू द फैमिली। बट वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज जुकाम बुखार तो कभी भी एक मौसम चेंज या उसमें भी हो जाता है, परिवार में भी आ सकता है। तो ये भी एक चैलेंजिंग रहता है कि क्या ये वही सिम्टम तो नहीं है जो ILI जिसे बोलते हैं हम, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। एंड देन इफ़ दे आर द सिम्टम्स, तो गाइडलाइन है सरकार की कि अगर आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, तो फिर भी जो हमारे रूटीन के कार्य होते हैं घर के, वो अब थोड़ा सा बैक बेंचर भी हो गए हैं, क्योंकि काम बढ़ गया है। मूवमेंट्स, पेशेंट्स की शिफ्टिंग, उनका रख रखाव, उनकी डेली नीड्स और उनके साइको सोशल इश्यूज़, उनको डील करते करते काफ़ी समय लग जाता है। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन, बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, एंड होपफुली इट विल रिमेन सो। जिस तरह आपने बताया आप तो प्रिकॉशन ले लेते हैं, और आप जब घर जाते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में भी किसी तरह की हेजिटेशन या कोई डर रहता है, आपने नोटिस किया है? देखिए, ये पाया गया है कि ऐसा हो रहा है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड एट सम प्लेसेस, सम इंस्टांसेस, बट मेरे अपने पर्सनल बात की जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि माई बेटर हाफ, माई वाइफ इज़ ऑल्सो ए डॉक्टर हु इज़ पोस्टेड इन कोविड वार्ड। तो हम दोनों को ये पहले से ही पता है कि साइंस इसके पीछे क्या है, और क्या हम हमारे मिथ्स या हमारे ऊपर जो गलत जो प्रभाव है लोगों के, सोसाइटी की जो खबरें आती हैं वो हमारे को असर नहीं करती हैं। और क्योंकि हमें काफ़ी साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में, तो हमारे परिवार भी उस अनुरूप हो चुका है, उनको पता है क्या। बट यस, उनको थोड़ा सा तो रहता है, शुरुआत में था ही, लेकिन कभी हमने ये नहीं पाया कि हमारे परिवार हमारे से दूरी बना रहा है। वेरएज़ हमें ही उल्टा कोशिश करनी पड़ती है कि वो ज़्यादा पास ना आएँ अगर हम सिम्टोमेटिक हैं, और अपने आप को सेफ़ रखें। अभी तक जो आज तक मेरे पास आंकड़ा है, जिला कांगड़ा में 1011 लोग जो हैं वो इस संक्रमण से कन्फर्म पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या पुलिस वाले हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके 64 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 55 जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं और 9 जो हैं लोग जो हैं वो पुलिस विभाग से संबंधित हैं। ये भी देखने में आया कि पिछले एक हफ्ते में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हाँ, इन केसेस में जो हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स इन्फेक्ट हुए हैं रिसेंटली 7-10 दिन में, इस नंबर्स में अचानक बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये बात सही है, पर सरप्राइजिंगली मैं एक आपसे करना चाहूँगा कि जो ये 55 लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हमारे कन्फर्म पॉजिटिव आए हैं, ये कोई भी डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ड्यूटी पे नहीं थे। ये जनरल जो ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो OT में है, OPD में है, उसमें जो मरीजों के साथ उनका इंटरेक्शन होती है, उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग पे या कोई फ्लू में सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट हुआ, वो वाले लोग हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इन लोगों ने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे या कहीं ना कहीं चूक हुई है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रिकॉशंस जितना हमारे हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं दे आर इंटरेक्टिंग विद जनरल पॉपुलेशन, और जो है हॉस्पिटल्स में रश है लोगों का, मरीजों का, तो प्रिकॉशंस लेते हैं, पर जितनी भीड़ है हॉस्पिटल्स में उसमें जो है एक्सपोजर जो है वो मोस्टली अनअवॉइडेबल है। तो पिछले 8-10 दिनों में जो इतने केसेस बढ़े हैं डॉक्टर्स के खास करके, तो क्या आपको लगता है कि बाकी डॉक्टर्स में भी थोड़ा सा कहीं डर या कुछ इस तरह का माहौल है? ऑब्वियसली मानसिक तौर पे ये सुखद स्थिति नहीं है। इफ़ेक्ट होता है डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, पर दे आर फेसिंग द चैलेंज हेड ऑन, और उन्हीं के सहयोग से हम जो है जो सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं और इवन जो कोविड
के रोगियों को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हीं के कर्ज की वजह से हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एक और मुझे फिगर बता देंगे सर, कितने डॉक्टर्स और कितने बाकी हेल्थ जो 55 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें से 34 डॉक्टर्स हैं। मोस्टली जो हैं ये टांडा मेडिकल कॉलेज से हैं। पेरिफेरी में भी देरा में, शाहपुर में, नूरपुर में जो डॉक्टर्स हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं। एंड 7 स्टाफ नर्सेज हैं। पैरामेडिक्स की संख्या 5 है। और अनफॉर्चुनेटली सफाई कर्मचारी जो अस्पताल में ये व्यवस्था देखते हैं सफाई की, उससे जुड़े हुए भी 9 लोग जो है संक्रमित पाए गए। और ये पिछले एक हफ्ते की मोस्टली जो इनिशियली 10 दिन पहले ये आंकड़ा जो था वो मिनिमल था, अभी जो है सडनली 10 दिनों में इसमें बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त जो है 9 जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इससे, क्योंकि वो भी फ्रंटलाइन लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन भी ज़्यादा रहती है, 9 पुलिसकर्मी भी इस बीमारी से संक्रमित पाए गए। आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो फैमिलीज में किस तरह का माहौल रहता है जब आप घर जाते हैं? तो क्या वहाँ पर भी कुछ फैमिली को आपसे थोड़ा डर या कुछ गैप बनाना पड़ता है? डर स्वाभाविक है थोड़ा सा मानसिक तौर पे, पर हमारा जो प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको पब्लिक जॉब में बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। सावधान जरूर हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम परिवार से दूरी बना के रख रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूं, और जो मेरी वाइफ है वो सिक्योरिटी उसमें जॉब करते हैं। आजकल उनकी ड्यूटी कांगड़ा में है। और जब से ये कोरोना चला है तब से हम लोग, क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं, लोगों से उठते बैठते हैं, तो हमने पूरे घर में भी अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जब भी वो आते हैं तो पूरे एहतियात बरते जाते हैं। पहले नहा के, कपड़े बाहर धो के, और यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को भी खुद शिमला भेज दिया है कि उसको इन्फेक्शन का वो ना रहे, क्योंकि बच्चों को ये इन्फेक्शन ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसलिए मैंने उन्हें अपने घर में शिमला भेज दिया है। जी, उनकी ड्यूटी कांगड़ा पुलिस स्टेशन में है। और क्योंकि आपको पता है कि डेली कितने लोगों से मिलना है और उसके बाद घर आना है, तो नेचुरली सी बात है कि अपने आप को तो सैनिटाइज और वो हर चीज़ करके ही घर के अंदर आते हैं। तो जैसा आपने बताया बच्चों को आपने भेज दिया है, किसी तरह का कोई डर था बच्चों में भी? नहीं, शुरुआती दौर में जैसा कि डॉक्टरी उसमें था कि बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो क्योंकि हम दोनों फील्ड जॉब करते हैं तो इसलिए हमने अपनी बेटी को अपने घर इसलिए भेज दिया कि उसको संक्रमण का डर न रहे। बाकी आप किस तरह से मैनेज करते हैं? सर, मैं मैनेज करता हूँ, मैं खुद प्रोडक्शन मतलब सैनिटाइज और हर चीज़ यूज़ करता हूँ। घर में जब जाता हूँ तो पहले जो कपड़े पहने हैं उनको बाहर खोल के खुद नहाता हूँ डिटॉल से, उसके बाद घर के अंदर जाते हैं। उसी तरह से हर रोज़ ये प्रक्रिया चल रही है। मेरी वाइफ भी वैसे ही करती है।